नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि किन पुष्पों से भोले शंकर का पूजन करना चाहिए और कितने पुष्प अर्पित करने से आप विशेष प्रकार की सिद्धियां हासिल कर सकते हैं। ये जो आज हम वर्णन करेंगे ये शिव भागवत पुराण में दिया गया है। ब्रह्मा जी ने स्वयं ये वर्णन किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कमल, बेलपत्र, शतपत्र एवं शंख पुष्पी के पुष्पों द्वारा यदि शिव का पूजन किया जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अखंड लक्ष्मी उन लोगों को मिलती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि 1,00,000 फूलों से शिवार्चन करें तो हे ब्राह्मणों, मनुष्यों का समस्त पाप नष्ट हो जाता है और निश्चय ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ होता है, सहस्त्र बिलपत्रों का आधा प्रस्थ होता है। इसी प्रकार सहस्त्र शतपत्र का भी आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक फल होता है। तुलनात्मक दृष्टि से इन पुष्पों का यही प्रमाण कहा गया है। अतः इन मानकों से युक्त पुष्पों द्वारा शिव का पूजन करने से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। निष्काम भाव से यदि उक्त पुष्पों के द्वारा पूजा करे तो वह शिव तुल्य हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जिसे राज्य की कामना हो वह 10 करोड़ पार्थिव पूजा से भगवान सदाशिव को संतुष्ट करे तथा पूजा की संख्या के अनुसार प्रतिरूप पर अलग अलग मंत्रों से शिवलिंग पर पुष्प, अखंड अक्षत, सुगंध युक्त चंदन, अखंड जलधारा, बेलपत्र, शतपत्र, कमल चढ़ावे। विशेषकर प्राचीनों के कथानुसार शंख पुष्पी का फूल चढ़ाने से इस लोक तथा परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त होता है। धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ्य, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमापन एवं सांग षडरस युक्त नैवेद्य का समर्पण करें तो भगवान शिव का विसर्जन जो करता है उसे अवश्य ही राज्य प्राप्त होता है। जो सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है वो उपयुक्त विधि के द्वारा आधे 50,000 कमलों से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे। कारागार से मुक्त होने की इच्छा रखने वाला पुरुष 1,00,000 कमलों से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे। यदि किसी को रोग है और रोग से छुटकारा नहीं मिल पाता है तो 50,000 कमलों से पूजन करना चाहिए। यदि कोई चाहता है कि उसके घर में कन्या उत्पन्न हो तो 25,000 पुष्पों से, कमल पुष्पों से शिव का पूजन करना चाहिए। जो विद्या की कामना करना चाहता है या विद्या जो चाहता है उसे, या जो वाणी को सिद्ध करना चाहता है उसको घी से शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। शत्रुओं के उच्चाटन के लिए भी उतनी ही संख्या से शिव का पूजन करना चाहिए। मारण के लिए 1,00,000 एवं मोहन के लिए 50,000 सहस्त्र कमलों द्वारा पूजन किया जाता है। सामंतों पर विजय पाने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। राजाओं के वशीकरण के लिए 10,00,000 से पूजा का विधान है। यश तथा वाहन आदि की प्राप्ति के लिए 1 सहस्त्र कमलों द्वारा पूजा करनी चाहिए और मुक्ति चाहने वाले को 5 करोड़ कमलों से शिव का पूजन करना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति चाहने वाला 1 करोड़ पुष्पों से लोक कल्याणकारी शिव का पूजन करे। शिव दर्शन की कामना हो तो इससे आधे पुष्पों के द्वारा पूजन करे। कामनाओं की प्राप्ति हेतु मृत्युंजय का भी जप करना चाहिए। कहा गया है कि महामृत्युंजय का 5,00,000 जप करने से शिव प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कोई 1,00,000 से पूजन करते हैं, 2,00,000 जप से उत्तम कुल में जन्म होता है, 3,00,000 जप से मनोरथ प्राप्ति तथा 4,00,000 जप से शिव का दर्शन होता है। 5,00,000 जप हो जाने पर तो शिव अवश्य मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस महामृत्युंजय का 10,00,000 जप करने से मनुष्य सभी प्रकार के फल को प्राप्त कर लेता है। जिससे मुक्ति की कामना हो वह कुशाओं से शिव का पूजन करे।
हे ऋषियों, पूजा में सर्वत्र लक्ष्य संख्या ही जाननी चाहिए। आयु की कामना वाला लक्ष्य दुर्भा से और पुत्र की कामना वाला 1,00,000 धतूरे से शिव का पूजन करे। धतूरे के पुष्पों से लाल डंडल वाला धतूरा श्रेष्ठ कहा गया है। 1,00,000 अक्षत्य पुष्पों से शिव पूजन करने से महान यश की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्र से पूजन करने पर भोग एवं मोक्ष प्राप्त होता है। कुब्ज, कलहार एवं आक के पुष्प से पूजा करने पर प्रताप बढ़ता है। जपा कुसुम से पूजा करने पर शत्रुओं का विनाश होता है। रोगनाश तथा शत्रुओं के उच्चाटन के लिए करवीर यानी कि कनेर का पुष्प कहा गया है। बंदूक पुष्प से शिव की पूजा करने पर भूषण की प्राप्ति एवं जीती यानी चमेली की पूजा से वाहन की प्राप्ति, अतसी पुष्प से पूजा करने पर विष्णु का प्रिय तत्व प्राप्त होता है। समी पत्र तथा पूजन करने से पुरुष को मुक्ति की प्राप्ति होती है। मल्लिका पुष्पों द्वारा पूजन करने से शिव उत्तम स्त्रियां प्रदान करते हैं। युधिका के पुष्पों से पूजन करने पर घर धन धान्य से पूर्ण होता है। कर्णिकार के पुष्पों द्वारा पूजन करने पर वस्त्र एवं संपत्ति की प्राप्ति होती है। निर्गुड़ी द्वारा पूजन करने से मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिलपत्रों से पूजन करने पर सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हर श्रृंगार के फूलों द्वारा पूजन करने से सुख संपदा बढ़ती है। ऋतु में उत्पन्न हुए फूलों द्वारा पूजन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजिका यानी कि राई के पुष्पों द्वारा पूजन करने से शत्रुओं की मृत्यु होती है। इन पुष्पों को 1,00,000 चढ़ाने से महान पुण्य प्राप्त होता है। और चंपा एवं केतकी के पुष्पों को छोड़कर ऐसा कोई पुष्प नहीं है जो शिव जी को प्यारा ना हो। अतः आप लोग भी इस तरह और इस संख्या में पुष्पों द्वारा शिव का पूजन करने पर सर्वस्व प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।